Welcome students. Today we are going to do a new chapter of class 10, that is of trigonometry, chapter number 8. We will discuss all the questions of NCERT. But first of all, we come to this topic trigonometry. Trigonometry जो होता है वो आपके पास में तीन वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, ग्रीक वर्ड्स को. ट्राइगोनोमेट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? ट्राई मतलब TRI. TRI का मतलब क्या होगा? थ्री. गोनो मीन्स आपके पास में साइड्स और मेट्री मीन्स मेजर. अगर यानी कि थ्री साइड्स को अगर आप मेजर कर सकते हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. अगर हम थ्री साइड्स की बात करेंगे तो थ्री साइड्स किस तरीके का कॉन्सेप्ट हो सकता है? थ्री साइड्स के अंदर आपके पास में सबसे पहले थ्री साइड्स ट्राइंगल में ही आती हैं, ठीक है. तो आपके पास में ये ट्राइंगल बना A, B और C. तो आपके पास में तीन साइड्स आ गई. अगर तीन साइड्स के अंदर एक एंगल भी बनेगा, उस एंगल का नाम लेट अस सपोज थीटा ले लेते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट में हमारा यही यूज होने वाला है. तो हम थीटा जब हम लेंगे तो अपोजिट साइड्स, अगर मैं एंगल ए निकाल रहा हूं तो उसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है? BC. जो अपोजिट साइड से होगी वो क्या हो जाएगी? आपका परपेंडिकुलर. क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. तो ये BC जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. और बेस क्या हो जाएगा आपका? AB. बट अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा लिख दूं तो थीटा एंगल के लिए ये चीज क्या बन जाएगी आपकी? अगर मैं एंगल C निकालने लग जाऊं तो एंगल C के लिए ये बेस नहीं रहेगा बल्कि ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. और ये क्या बन जाएगा? आपका बेस. ये चीज जरूर ध्यान में रखनी होती है आप लोगों ने. आपके पास में अगर किसी क्वेश्चन में आता है साइन ए, तो साइन ए के लिए आपके पास में परपेंडिकुलर ये रहेगा और आपका जो बेस है वो ये बन जाएगा. लेकिन अगर आपका साइन C निकालने के लिए आ गया पेपर के अंदर तो साइन C का मतलब अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड इज ऑलवेज एन परपेंडिकुलर. तो आपके पास में AB जो है वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. और जो BC है वो आपके पास में क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा. अब इतना ही नहीं याद करना होता फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए. और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या रहती है? हाइपोटेन्यूज. देयर विल बी नो चेंज इन दी हाइपोटेन्यूज. चाहे ये वाला एंगल निकाल रहे हो चाहे आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? सेम. और एंगल B जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री. तो बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ एनीथिंग. अगर मुझे बोला जाए हाइट निकालो किसी भी चीज़ की तो मैं इस तीनों चीज़ों को लेके हाइट निकाल सकता हूँ. तो मेरे पास में अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये फर्दर क्या है, आप लोग कैसे याद कर सकते हो? पेपर्स के लिए आपके लिए याद करने का तरीका क्या है? PB PHHB मैंने ये लिखा. आपके पास में याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. एक तो ये तरीका है आपको याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. या सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. अभी S क्या है? S आपका है साइन थीटा. C क्या है आपका? कॉस थीटा. और T क्या है आपका? टेंजेंट थीटा. साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेंजेंट थीटा P/B. याद करने का तरीका सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है. या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस, टेंजेंट आपका क्या आ जाएगा? तोले टेंजेंट बन जाएगा. साइन का उल्टा P/H का मतलब क्या होगा? P आपका कितना है? अगर मैंने साइन थीटा की जगह पे साइन ए निकालना हो, अगर मैंने साइन ए निकालना हो तो मेरे पास में परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? मैं इसको रब कर देता हूँ अभी. अगर मैंने साइन ए को थीटा मान के चल रहा हूँ तो आपके पास में जो साइन ए होगा वो आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपका कितना है? BC. हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? AC. वैसे ही बेस आपके पास में यहाँ पे कितना है? AB. और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? AC. और यहाँ परपेंडिकुलर आपका कितना है? BC अपॉन AB. सिमिलरली साइन का जो उल्टा होता है वो हमेशा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा. क्या होता है? कोसिकेंट थीटा. तो बच्चों आपके पास में कोसिकेंट थीटा जो है वो आपके पास में आ जाएगा साइन का उल्टा कोसिकेंट, मतलब H/P हो जाता है. क्या हो जाता है? H/P. और जो
कॉस का उल्टा होता है वो हो जाता है सीकेंट थीटा, तो वो हो जाता है h/b। और जो टेंजेंट का उल्टा होता है वो क्या हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो आपके पास में आ जाएगा b/p। अब h/p मतलब उल्टा हो गया, ac बाय क्या आ जाएगा bc, और जो ये h बाय आपके इसमें b है तो ये ac बाय क्या आ जाएगा ab, और ये आपका आ जाएगा ab/bc। ठीक है, तो बच्चों याद करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने किसी और तरीके से याद करना है, तो तरीके याद करने के बहुत हो सकते हैं इन क्वेश्चनों को, लेकिन आप लोगों के पास में कॉन्सेप्ट आपका यही लगना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा ऊपर ले जाओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा नीचे ले आओ। और एक और बन सकता है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। लर्न करने के तरीके बहुत हैं, तुमने देखना है कि तुम्हें कौन सा सूट करता है। बट बेस्ट वे इज दिस ओनली, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मेरे लिए सबसे अच्छा ये है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दैट्स अप टू यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के साथ में जो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, जो आपको हमेशा यानी कि 8th क्लास में भी, 8th क्लास के अंदर एक्सरसाइज आई थिंक 6.4 या 6.5 में आपका 6 या 7 क्वेश्चन है। इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, एक आपके पास में दो चीज़ें दे रखी हैं, आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो उसको हम क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद रखनी है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हर एक में राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर मैं हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाता हूँ तो मेरे पास में आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा BC का स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ये चीज़ें जरूर याद करनी है, ठीक है। समझ में आया? यही होता था ना, AC का स्क्वायर जो है वो क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपकी क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम। व्हाइल डूइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 you have to apply this. After applying this, because two things will be given, one thing will not be given. तो जो चीज़ नहीं पता होगी वो कैसे निकालोगे? By using this. उसके बाद में इसमें लगाओगे, ठीक है। तो यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज का कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आपके पास में क्या आता था, तो यानी कि इस तरीके से कर्ण का वर्ग कहते थे हम। कर्ण क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों आपके पास में हिंदी में लर्न करने वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हो, ठीक है। अब बच्चे आपके पास में सारी की सारी चीज़ें जब आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT। वी विल डू ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ NCERT। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए सबसे पहले ये चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को सबसे पहले इन सब चीज़ों को लर्न करना। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में ये यूज़ लगेगा, फिर उसके बाद में साइन वाला यूज़ आएगा, साइन कॉस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कॉट आएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइजेस पे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S मीन्स साइन थीटा, C मीन्स कॉस थीटा, T मीन्स टेंजेंट थीटा। फिर साइन थीटा P/H लिख के दिखाया हुआ है तुम्हें, ठीक है। वैसे ही आपने वो भी याद रखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC जो मैंने लिखा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या देखा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B देखा है, right angle at B and AB is given as 24 centimeter, BC is given as 7 centimeter. In first part you have to find sin A. पहले पार्ट में आपने क्या निकालना है sin A और क्या निकालना है cos A, मतलब ये निकालना है sin A और cos A। लेकिन अगर यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क किस पे लगा हुआ है AC पे लगा हुआ है, AC मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों आप सबसे पहले जैसे मैं बोल रहा था इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट मींस आवर हाइपोटेन्यूज इज AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर।
जैसे ही मेरे पास में ये आया, ए बी का स्क्वायर मेरा कितना है 24, 24 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ए सी का स्क्वायर विल बिकम माई 625, दैट मीन्स ए सी इज माई 25। कैसे 625 का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि मेरे पास में ए सी आ गया। ए सी जैसे ही मेरे पास में आया तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रब कर दिया, ये मेरा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आप लोगों को, अगर आपने ए निकालना है तो ए साइन ए जब आप निकालोगे तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो अगर साइन ए के अपोजिट देखोगे तो आपके इसमें 7 जो है वो अपोजिट है, तो यानी कि ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर साइन ए के लिए, और जो बेस है वो आपका ये रहेगा। ठीक है, तो बच्चों जब आप साइन ए निकालोगे, यानी कि जब आप फर्स्ट पार्ट निकालोगे ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास में साइन ए विल बी इक्वलेंट टू सम पीपल हैव p बाय एच, मतलब p आपका कितना है 7 डिवाइडेड बाय आपके पास में h कितना आ जाएगा 25, और cos a के लिए करली ब्राउन हेयर आपके पास में क्या आएगा b बाय एच मीन्स व्हाट इज योर बेस 24 डिवाइडेड बाय 25। बट वाइल डूइंग सेकेंड पार्ट एंगल्स हैव बीन चेंज्ड, एंगल जो है वो आपके बदल गए हैं। अब जब सेकेंड पार्ट आप लोगों ने निकालना है तो आपने ये करना है साइन सी के अपोजिट कौन है, ये परपेंडिकुलर, बेस की जगह क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर जब आप ये निकालोगे, और जो ये परपेंडिकुलर है वो कट के क्या बन जाएगा बेस। तो आपके पास में अगर आपने साइन सी निकालना है तो आपके पास में साइन सी की वैल्यू जो है वो आपके पास में आएगी साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच। बट इन द केस ऑफ एंगल सी परपेंडिकुलर हैज बीन चेंज्ड, अवर परपेंडिकुलर हैज नाउ बीन 24 डिवाइडेड बाय 25, बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो है वो चेंज नहीं होता एंगल के केस में। अब बच्चे साइन सी के बाद में आपने क्या निकालना है कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब c के लिए बेस क्या बनेगा, c के लिए बेस होगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला, तो आपके पास में आएगा 7 बाय 25। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो एंगल अपोजिट साइड जो होगी वो, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो उसकी अपोजिट साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर बन जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि यानी कि मैंने बोला था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले आपने जो याद रखना है वो आपने याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपके लिए ये है। उसके बाद में आपके पास में आता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, और एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे अगर एंगल ए निकाल रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, और अगर सी निकालना है तो उसके अपोजिट में आ रही है ए बी साइड। ये जरूर ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ठीक है, while doing these type of questions. Now we move on to question number 2. In question number 2 of NCERT, what is given? PQ is given 12 and PR is given 13. अब बच्चे सबसे पहले आपने क्या लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR आपके पास में होगा क्या PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा RQ का स्क्वायर। अब मेरे पास में PR का स्क्वायर कितना आएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर मेरा आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में मेरा आ जाएगा QR का स्क्वायर। तो मेरे पास में 169 माइनस इधर पे ले आओगे तो ये 144 बन जाएगा इज इक्वल टू QR का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो QR का स्क्वायर है वो मेरा आ गया 25, दैट मीन्स QR मेरे पास में आ गया 5। तो यही चीज़ सबसे पहले निकाली थी मैंने 5 निकाली, ठीक है। अब मेरे पास में क्वेश्चन में क्या है कि मेरे को प्रूव करना है कि टेंजेंट P और माइनस कॉट R की वैल्यू क्या आएगी। टेंजेंट P और माइनस कॉट R मेरा किसके इक्वल में होगा मैंने ये बताना है। अब टेंजेंट P मेरे पास में कैसे आएगा, टेंजेंट P की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो टर्न परमानेंटली क्या होता है ब्लैक, P क्या होगा। अगर मैं टेंजेंट P की वैल्यू की बात करूँ तो हमारे पास में इसके अपोजिट साइड मेरी क्या बनेगी परपेंडिकुलर, और ये वाली चीज़ मेरी क्या बन जाएगी बेस।
जब मैं टेंजेंट पी की वैल्यू बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12, और अगर मेरे को कॉट आर निकालना है, अगर मैंने ये आर निकालना है तो ये जो मेरा बेस है वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला मेरा जो है वो क्या बन जाएगा बेस। तो जो कॉट आर है वो मेरे पास में होगा क्या आपके पास में बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, लेकिन बेस कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में 12। तो दोनों की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 5/12 माइनस 5/12 दिस मीन इक्वल टू 0, दिस विल बी योर आंसर। Very easy question, just remember the formulas. If you will remember the formulas, you can do each and every question. आपने याद बस इतना ही रखना है कि जब P निकालना है तो आपके पास में परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अगर आप एंगल P को लेके चल रहे हो तो उसकी अपोजिट एंगल RQ है, और अगर आप R को लेके चल रहे हो तो उसकी अपोजिट एंगल PQ है। तो जो अपोजिट साइड होती है वो उसका क्या बन जाता है परपेंडिकुलर, जिस पे वो एंगल लाई कर रहा होता है वो आपकी क्या बन जाती है बेस बन जाता है। बस इतनी चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस करते हुए। बाकी के क्वेश्चंस बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपलोड कर दूंगा, तो डू दीज 2 क्वेश्चंस जस्ट एंड द कॉन्सेप्ट, लर्न द कॉन्सेप्ट, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस।